हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। हमने क्लास 9th में जो चैप्टर 8 मोशन देख रहे थे उसमें आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको देखेंगे आज। इससे पहले हमने लेक्चर में देखा था स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए। देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सपोज़ करिए आप एक पॉइंट से ए पॉइंट से आपका मार्केट है बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से मार्केट है आपका सी पॉइंट, यहाँ से ए पॉइंट पे आपका घर है, बी पॉइंट पे आपका मार्केट है और सी पॉइंट पे सिटी है। इसके बाद डी पॉइंट पे आपका स्कूल है। तो यहाँ से आप ये सबकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। सपोज़ करिए ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर है। मीन्स ए बी की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, बी सी की डिस्टेंस है जो वो 10 किलोमीटर है, और सी डी की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। और आप पहले ए से बी के डिस्टेंस को आप 5 आवर में या 2 आवर में कह सकते हैं। हम आपने व्हीकल यूज़ की 2 आवर में, आपने इसे कंप्लीट किया 10 किलोमीटर की जर्नी। इसी तरह इसको भी 2 आवर में ही किया आपने और इसे भी 2 आवर में ही किया। तो आप जब कोई भी बॉडी, जैसे आप यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे तो आप हैं यहाँ पे, तो अगर कोई व्हीकल है तो व्हीकल कोई भी अगर बॉडी एक इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसको क्या कहेंगे कि हम वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसी को लिखते हैं हम लोग। तो पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और नोट्स अपना बनाते रहिए। ए बॉडी is in uniform motion if it travels equal distance in equal distances in equal interval of time। अगर कोई बॉडी है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या कहेंगे, हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और यहाँ पे एक बात है कि ये इंटरवल कितना भी छोटा या बड़ा हो सकता है। नो मैटर हाउ स्मॉल these intervals may be। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंटरवल कितने छोटे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कोई पॉइंट है बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, सबकी डिस्टेंस जो है पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में जो है वो 10 मीटर है। यहाँ भी 10 मीटर है। ये भी 10 मीटर है। ये है सी, ये है डी। अगर कोई सपोज करिए यहाँ से कार चलना स्टार्ट करती है, जब ये कार चलना स्टार्ट करती है तो पहले 5 सेकंड में ये 10 मीटर ट्रेवल करती है। फिर बी से सी पॉइंट जाने में 5 सेकंड इसको लगते हैं और सी से डी में 5 सेकंड इसको लगते हैं। तो आप यहाँ पे अगर स्पीड देखेंगे तो क्या होती है, हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है स्पीड वो कांस्टेंट होता है। क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आएगी, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी, और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी। मीन्स क्या है, बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हमने देखा कि इक्वल इंटरवल में जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कह रहे थे, लेकिन जब यही बॉडी, जैसे सपोज करिए ये ए बी सी और डी पॉइंट हमने जो मेज़र किया था, सबकी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है। ए बी सी डी, आप इसे 10 किलोमीटर मान लीजिए, इसे 20 कर दीजिए, ये 20 किलोमीटर है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है और ये भी मान लीजिए 5 किलोमीटर है। अब ये क्या करता है, 1 आवर में, पहले 1 आवर में ये 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है, दूसरे 1 आवर में ये 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है एंड तीसरे में 1 आवर में ये 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा जब ऐसा होगा, ऐसा इंटरवल जब होगा, जब सारे इंटरवल, जो टाइम इंटरवल हमने लिए हैं वो सेम हो, लेकिन उस इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग बॉडी ट्रेवल करे, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप देखते हैं कि आपकी बस, जैसे आपको घर से, जब घर से आपको स्कूल ले जाती है, हाउस से स्कूल ले जाती है, तो आप देखते हैं कभी बस तेज़ चलती है, कभी स्लो चलती है। अगर जहाँ पे क्राउड एरिया है, जैसे मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली एरिया है, वहाँ पे बस क्या होती है, स्लो चलती है, और जहाँ पे खाली रोड होता है वहाँ पे तेज़ चलती है। तो वो क्या करती है, जब तेज़ चलती है तो मीन्स वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ज़्यादा ट्रेवल करेगी, और जब स्लो चलेगी तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी। मीन्स इससे हमें आइडिया मिलता है कि जब कोई भी नॉन यूनिफॉर्म की बात होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो उस समय जो बॉडी की स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a body has non-uniform motion if it travels unequal distances in equal intervals of टाइम। अगर कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होगा, वैसी मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई कार है, ये ए से बी पॉइंट जो कि 20 मीटर है, बी से सी पॉइंट जो कि 10 मीटर है, और सी से डी पॉइंट जो कि है, इसे हम 5 मीटर मान लेते हैं। और ये ए से बी पॉइंट जाने में भी इसको 2 सेकेंड लगते हैं, इसको यहाँ भी 2 सेकेंड और यहाँ भी 2 सेकेंड। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो स्पीड होगी उसकी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है या घट रही है, मतलब वो कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। तो ऐसी मोशन में जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब सबकी जो इंटरवल हैं वो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो अलग अलग कर रहा है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जैसे मैंने आपको भी बताया, जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, मतलब वो सिर्फ एक ही स्पीड से मूव करती जा रही है। मीन्स जो उसकी जो बॉडी की स्पीड है, जैसे अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब वो हर आवर में, मीन्स 1 आवर में वो 60 किलोमीटर
ट्रेवल करती है एंड नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर। इस तरह से वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड में है वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रही है। बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड when it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आप किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं तो आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, मीनिंग वही निकलनी चाहिए। जैसे कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड हम जब समझ लेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, मीन्स कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी स्पीड को क्या कहेंगे, ऐसी बॉडी जो स्पीड में है उसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यही बात लिखी है, बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। वो इंटरवल्स कितने भी छोटे हो सकते हैं, जैसे मे बी 5 सेकेंड, 2 आवर। जैसे 2 आवर बिग यूनिट हो गई, हमने वहाँ पे 10 सेकेंड ले लिया, 2 सेकेंड ले लिया, 1 सेकेंड की भी बात कर सकते हैं, 0.5 सेकेंड की भी बात कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कोई भी इंटरवल ले, इंटरवल कितना भी छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसे क्या करना चाहिए, इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मीन्स अगर उसने 0.2 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल किया तो नेक्स्ट 0.2 सेकेंड में वो 1 मीटर ही ट्रेवल करेगी, तो ऐसी जो स्पीड होगी उसे क्या कहेंगे, हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। प्लीज़ नोट